तो इसीलिए हम अपना हाथ खोल कर बैठते हैं और अपने हाथ खोल कर भगवान से मांगते हैं। बस हमारे जो हाथ हैं वो मांगने के लिए हमेशा भगवान के समक्ष ही उठें। तो ऐसे हमने खोलना है और अपना राइट हैंड धरती माँ पर रखना है और फिर श्री माता जी से प्रार्थना करनी है कि माँ, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे लेफ़्ट साइड में क्या है, अच्छा है बुरा है, बस मुझे ये पता है कि माँ मेरे हाथ बहुत झंझना रहे हैं। आपने बताया था कि अगर गर्म आता है तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई दोष है। तो हमारी ईड़ा नाड़ी में जो भी दोष है, बाधाएं हैं, दुर्गुण है, अवगुण है, जो भी बुरे तत्व हैं जो हमें परमात्मा की तरफ जाने से रोक रहे हैं, जो हमें उलझाए रखते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन भगवान को सुबह से लेकर शाम तक याद ही नहीं कर पाते। अगर याद करते भी हैं तो वो तब याद करते हैं जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हम पता नहीं भगवान को याद करते हैं या नहीं करते, हमें भगवान याद आते भी हैं या नहीं आते। तो जो भी बाधाएं हमें उनकी तरफ जाने से रोक रही हैं, कृपया आप उन्हें धरती माँ में निकाल दीजिए। अब मैं नहीं बोलूँगा, ये बच्चे ही बताएंगे कि हाँ, तो अभी बच्चे ही बताएंगे। आप अब जो प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको क्या महसूस हो रहा है? पहले गुन्नू बताएगी। ये वाली, ये और ये वाली जो उंगलियां होती हैं, ये वो मतलब भारी सी हो रही है। अच्छा, और जो आपने राइट हैंड धरती पर रखा है, धरती माँ पर, उस पर उस पे हल्का मतलब जैसे पत्थर रखते हैं, पत्थर हटाने से हाथ हल्का हो जाता है। अच्छा, ठीक वैसे है, हो रहा है। ठीक है। अब 1 मिनट के लिए हाथ को थोड़ा सा ऊपर कर लो, ऐसे ना, इस हाथ को, ये जो राइट हैंड है इसको, हाँ बस इतना, हाँ ऐसे, ठीक है। हाँ ऊपर रखो, हाँ ऊपर रखो, आप भी ऊपर रखो। और अब बताओ, अब आपके हाथ में कुछ महसूस हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। फिर बोलो, श्री माता जी, श्री माता जी, कृपया मेरी लेफ्ट साइड की कृपया मेरी लेफ्ट साइड की समस्त बाधाओं को समस्त बाधा को धरती माँ में धरती माँ में निकाल दीजिए। निकाल दीजिए। अब धरती माँ से प्रार्थना करो, हे धरती माँ, हे धरती माँ, आपके अंदर गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है, कृपया आप अपनी उस शक्ति से मेरे लेफ्ट साइड की सभी बाधाओं को अपने अंदर खींच लीजिए। आप क्या महसूस हो रहा है? अब ठंडा ठंडा लग रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा हाथ को ऊपर करते जाओ अपने राइट हैंड को। अब क्या लग रहा है? अब ज्यादा ठंडा लग रहा है। और ऊपर करो, अब क्या लग रहा है? अब फिर भी ठंडा लग रहा है, तेज है। अच्छा, और ऊपर करो, अब क्या लग रहा है? कोई चीज रेंगती है ना, हाँ, वैसे हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे लेकर जाओ। अब ठंडा आ रहा है, पूरे हाथ अब ठंडा हो रहा है। और नीचे लेकर जाओ और ऐसे ऊपर नीचे कर कर देखो एक बार, देखो अब क्या लग रहा है? ठंडा। अच्छा, और कुछ महसूस हो रहा है? नहीं। अच्छा, अब आप जब ऐसा कर रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड पर क्या महसूस हो रहा है? लेफ्ट हैंड पे, इस वाले हाथ पर जो श्री माता जी की तरफ कर रखा है। अब इसे, उस हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करते रहो और इस पे महसूस करो, उस पे क्या महसूस हो रहा है? इस पे भी ठंडा आ रहा है। इस पे भी ठंडा आ रहा है? और भारीपन या कुछ हल्कापन? नहीं, ठंडा ठंडा। और सर पर कुछ? सर पे कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, चलो ठीक है। अब आप बताएं, आप ऐसे ही रखिए हाथ के ऊपर, अब आप बताएं आपको क्या महसूस हो रहा है? प्रेशर बन रहा है सारे हाथ में ऊपर नीचे करने में। राइट वाले हेड पर राइट में कैसा प्रेशर बन रहा है? कि कुछ नीचे खींच रही है। नीचे खींच रही है। अच्छा, अब इस हाथ को और ऊंचा लेकर जाओ, आप भी ऊंचा लेकर जाओ, और ऊंचा लेकर जाओ, और ऊंचा लेकर जाओ, और ऊंचा लेकर जाओ, और ऊंचा लेकर जाओ। अच्छा, अब जो ऊंचा कर रहे हो तो लेफ्ट हेड पर क्या महसूस हो रहा है? उस पर ठंडा ठंडा हो रहा है, ठंडी ठंडी। लेफ्ट हेड पर। और राइट हेड पर? राइट पे तो खींच रहा है अभी भी खींच रहा है। और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। अब थोड़ा नीचे लेकर आओ, अब देखो, अब फिर ऊपर लेकर जाओ, अब नीचे लेकर आओ, नीचे लाओ, अब ऊपर लेकर जाओ, हाँ, अब नीचे लेकर आओ। वही प्रेशर बन रहा है कि
ऊपर नीचे कर रहा है, प्रेशर ऊपर नीचे आ रहा है, वैसे ऊपर नीचे आ रहा है हाँ, प्रेशर। ठंडे का जैसे ठंडा प्रेशर बनता है ना, हाँ। वैसे ही हो रहा है। वैसे ही हो रहा है। हाँ। अरे वाह, अच्छा लग रहा है। हाँ, और अब देखो ऐसा करने से अपने दिल को देखो, हृदय को, उस पर क्या असर आ रहा है। अभी भी उतना ही प्रेशर आ रहा है हाथ पे। ऐसा लग रहा है कि इस हाथ से जा रहा है और इस हाथ से नीचे जा रहा है, ऊपर कर रहा है तो इस हाथ से निकल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा, तो दोनों हाथों में महसूस हो रहा है आपको। दोनों हाथों में महसूस है, मतलब इस वाले हाथ में भी ठंडा आ रहा है, आ रहा है ठंडा, और उस वाले हाथ पर, उस वाले में तेज आ रहा है। उसमें तेज आ रहा है। हम्म। ठीक, तो अब देखो इस हाथ को रखो। अब देखो जो हाथ लेफ्ट भारी हो रहा था वो हल्का महसूस हो रहा है। हाँ। अब धरती माँ में रख दिया तो अब जो लेफ्ट हैंड की जो भारीपन था वो हल्का महसूस हो रहा है हाँ, थोड़ा हल्का हुआ है। आपको। हल्का 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 है। हो रहा है। तो अब आपने जो ये किया तो आपको क्या लगा, इसमें क्या हो रहा था। कुछ हाथ इस हाथ से खींच के इस हाथ से निकल रही है, मतलब लेफ्ट हैंड से खींचकर हाँ, राइट right हैंड hand से में निकल निकल रही रही है। है। ठीक है, और आपको। जैसे कोई चीज जैसे हम ऐसे कर रहे थे, हाँ तो इसमें कभी जब हम ऊपर ला रहे थे तब ठंडा, हाँ फिर नीचे ला रहे और ठंडा, हाँ फिर और ऊपर लेके जा रहे थे हाँ। और ठंडा आ रहा था। अच्छा ठीक है। अब आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें कुछ हल्कापन है या अभी भी भारीपन है। हल्कापन। अच्छा, और आपके भारीपन है, अभी भारीपन है। फिर बोलो श्री माता जी, श्री माता जी, कृपया आप हमारी कृपया आप हमारी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड को क्लियर कर दीजिए। क्लियर कर दीजिए। जब आप ये बोलते हो तो कुछ महसूस होता है हाँ, क्या। पूरी बॉडी में भी ठंडा आने लगता है। बॉडी में भी ठंडा आने लगता है। और आपके बोलने से हाथ हल्का हो गया। आपका हाथ हल्का हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो अब अपने राइट हैंड श्री माता जी की तरफ करो, अब लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करो। अब श्री माता जी से बोलो, श्री माता जी श्री माता जी, कृपया हमारी कृपया हमारी राइट साइड की राइट साइड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी हमारे उत्थान के मार्ग की उत्थान की मार्ग की बाधाएं हैं, बाधाएं, कृपया आप उन्हें अपनी पावन कृपा में, कृपया आप अपनी पावन कृपा में आकाश तत्व में आकाश तत्व में निकाल दीजिए। निकाल दीजिए। हमारे अंदर हमारे अंदर जो भी अहंकार है, जो भी अहंकार है, जो हमारे लीवर की गर्मी है, जो भी हमारे लीवर की गर्मी है, जो भी हमारे अंदर क्रोध है, जो भी हमारे अंदर क्रोध है, कृपया आप इन्हें भी निकाल दीजिए। आकाश तत्व में निकाल दीजिए। आकाश तत्व में निकाल दीजिए। ठीक। अब कुछ महसूस हो रहा है झंझनाहट हो गई, झंझनाहट हो गई। कौन से हाथ पे। लेफ्ट में। लेफ्ट में। और राइट में। राइट में खिंचाव पड़ रहा है। राइट में खिंचाव पड़ रहा है। तो राइट में खिंचाव पड़ने का क्या रीज़न है। क्योंकि हम जो है खुद को कुछ समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि जैसे कि अब तू सब्जी लेने के लिए गया तो तेरे पास स्कूटी है, तूने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी, उसमें बैठा और बैठकर सब्जी लेने के लिए गया, तो तू ये सोचेगा कि ये मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ये मेरा है, ये मैं ही करूँगा, ये मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तो जहाँ पर भी हम ये सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं, तो बस वहीं पर ही हमारी राइट साइड जो है अति क्रियाशील हो जाती है। और इसके होने से हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है, क्योंकि हम चीज़ों से प्यार करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है। जितना अहंकार बढ़ेगा उतनी ही ये राइट साइड पकड़ में आती जाएगी। और राइट साइड की अगर पकड़ आ रही है तो इसका मतलब बीमारियों को हम इन्विटेशन दे रहे हैं, वो बीमारियां हमारे शरीर में लगेगी। सबसे पहले हमारा लीवर खराब होगा, दूसरा हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर लीवर ज़्यादा खराब होता गया तो हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो ऊपर जितनी भी यहाँ की जितनी चीज़ें हैं ये सब डैमेज होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गर्मी लीवर गर्म होता जाएगा
वो गर्मी को भक्के को ऊपर फेंकता जाएगा, क्योंकि जो गर्मी होती है वो आकाश पे जाती है, यहाँ नीचे लीवर और ऊपर जाएगी, वो सारी चीज़ों को खराब करती जाएगी। थायराइड और सर्वाइकल, ये सब चीज़ें जितनी बीमारी जो टेस्ट में होती है वो सब राइट साइड की आ जाती है। तो इसीलिए हमने क्या कहना है, अब देखो, अब हरा अब आपको श्री माता जी से ये प्रार्थना करनी है कि श्री माता जी आप निश्चय ही करता है, आप निश्चय ही कर्मिता है। बोलकर देखो, श्री माता जी आप निश्चय ही करता है कर्मिता है। आप ही करती हैं, आप ही उसे भोगती हैं। तो अब ये प्रार्थना कर रहे हो, अब देखो राइट साइड में कुछ फर्क आ रहा है। बोलो, श्री माता जी आप ही कर्ता कर्मिता हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल आत्मस्वरूप हूँ, मैं केवल आत्म तत्व हूँ। आप कुछ राइट साइड में कुछ फर्क, हाँ, ये भारी हो गया। आपकी भारीपन तो नहीं है, हाँ, गरम निकल रहा है हाथ में, गरम निकल रहा है। और सर में कुछ महसूस हो रहा? सर में कुछ नहीं हो रहा, मतलब बैक बोन में कोई ऐसा लग रहा है, कोई दर्द की उसी वैसे जा रहा है, कोई दर्द हो रहा है सब में। कहाँ पर? बीच में एकदम, बैक बोन में। अच्छा, अब यही इसमें ये भी प्रार्थना कर लो कि श्री माता जी आप कहाँ हो, आप जहाँ पर भी हो, कृपया मुझे अपने होने का एहसास करा दीजिए। जैसे आप बीमारियों की बातें कर रहे थे ना, हाँ। ये दोनों हाथ आग निकल रही थी, दोनों हाथों आग से। निकल रही थी, ठीक है। तो फिर बोलो, श्री माता जी आप कहाँ हो, श्री माता जी आप कहाँ हो। अच्छा, आप बोलकर देखो, मैं तो बोल रहा हूँ, आप बोलो। श्री माता जी आप कहाँ हो, 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 श्री माता जी आप कहाँ हो। अब पूरी पूरी ठंडी ठंडी हो रही है, पूरे में बॉडी ठंडी हो रही है। और सर में क्या हो रहा है? सर एकदम हल्का हो रहा है, सर एकदम। और वहाँ पर कुछ महसूस नहीं हो रहा? जगह हो रही है, हाँ, ये ऐसे ही रिगन हो रही है, और हाथ में ना यहाँ कुछ रिगन टाइप हो रही है बीच में, ठीक है। अब देखो, ये प्रैक्टिकल है। आप श्री माता जी से बोलकर देखो कि श्री माता जी आपका जो चक्र है, जिस चक्र पे आप विराजमान हो, कृपया आप उस चक्र पर विराजमान हो जाएं। अब बोलो, श्री माता जी आप कहाँ हो, माँ आप कहाँ हो, माँ आप कहाँ हो, माँ। मेरी ये वाली उंगली हाँ। भारी हो गई। ये वाली उंगली कौन सी है? ये वाली कौन सी थी? सुदर्शन चक्र किसमें है? श्री कृष्ण। तो ये विशुद्धि, हाँ, ये भारी हो रही है। हाँ। अच्छा, हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है। ठीक है। तो अब बोलकर देखो, श्री माता जी कृपया मेरे राइट विशुद्धि को अपनी पावन कृपा में शुद्ध कर दीजिए। अब इस उंगली को हिलाकर देखो, ऐसे ऐसे हिलाओ, ऊपर नीचे करो, श्री माता जी को देखो और हिलाओ, हिलाते जाओ। राइट हैंड की उंगली को हिलाना है। हाँ, अब क्या महसूस हो रहा है? थोड़ी थोड़ी सी हल्की हो रही है। थोड़ी थोड़ी हल्की हो रही है। देखिए, जब ये उंगली अगर ये पकड़ में है तो हमें जो चैतन्य है, जो वाइब्रेशंस है, वो महसूस नहीं होंगी, क्योंकि यही है जो हमारे विशुद्धि चक्र पर है, ये उंगली। तो इसीलिए अब हम बस प्रार्थना करते जाएंगे, इस उंगली को हिलाते जाएंगे, और देखो अपने आप ही इस उंगली के अंदर जो वाइब्रेशंस है वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो
ये हो गई हमारी राइट साइड की क्लियरेंस। आपको हल्का लग रहा है? ठीक है। लेकिन मेरे जो है अभी ये आज्ञा चक्र जो है ये पकड़ा हुआ है। मेरे सबसे ज़्यादा दर्द जो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है और हाथों में भी भपका निकल रहा है। मेरे को अभी ठंडक महसूस नहीं हो रही, मेरे हाथों में से गर्मी निकल रही है। ये अब ज़्यादा ही हार्ड हो गई। हार्ड हो गई? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो ये जो होता है ये इसलिए होता है कि जब हम कोई गलत मंत्र लेते हैं, हमें कोई मिला, किसी ने हमें बता दिया, चलो हाथ नीचे कर लो, हमें किसी ने बता दिया कि भाई आपको ये दिक्कत है, ये परेशानी है, ये बंद हो गया, बैटरी खत्म हो गई, तो चार्जिंग पे लगा दिया कर। तो हमें जब भी कोई ये बताता है कि हम जैसे किसी डॉक्टर के पास गए, तो हम डॉक्टर के पास जाकर क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे जुकाम हो रहा है। हम ये सब चीज़ें डॉक्टर से बोलते हैं। तो जब हम डॉक्टर से बोलते हैं तो जब हम डॉक्टर से ये सब चीज़ें बोलते हैं तो डॉक्टर हमें उसकी दवाई दे देता है, तो और हम वो दवाई अपना खाते हैं और आराम आ जाते हैं। अब आप ये सोचो कि हम किसी के पास भी चले जाते हैं, कोई भी हम जिसे जानते हो या हम उसे नहीं जानते हो, लेकिन तब भी हम उसके पास चले जाते हैं और जो अपनी परेशानी होती है उनसे उनको बताते हैं। अब अगर हमारे दर्द है पेट में और हम सर दर्द के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या हमें आराम मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो हम अपने जीवन में जितने भी हमारे दुख चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, उसके कारण हम ही हैं। वो कैसे हैं हम कारण, उस भी देख लो। अब हमारी गलती है कि हम सर्द दर्द के डॉक्टर के पास अपने पेट की बीमारी को लेकर जा रहे हैं कि जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो कहता है अच्छा जी वो अब जैसे कोई जानवर का डॉक्टर है, अब हम इंसान उसके पास चले जाए और ये कहें कि जी हमारे तो पेट में दर्द है, उसे ठीक कर दो। अब जानवर का शरीर अलग होता है और हमारा शरीर अलग होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता कि हम जिसके पास गए हैं ये हमारा डॉक्टर है या ये किसी और चीज़ का डॉक्टर है? तो ये जो वाइब्रेशन है ये हमें बताती है। अब जो हमसे गलती होती है वो क्या होती है कि हम अब चले गए, उसने हमें दवाई दी, अब वो तो दवाई दे रहा है सर दर्द की और हमारे दर्द हो रहा है पेट में। अब हम वो दवाई खाएंगे, अब दवाई खाएंगे तो सर तो दर्द हो नहीं रहा, दर्द पेट में, और पेट का दर्द तो वैसी का वैसी रहेगा, लेकिन सर का दर्द और बढ़ जाएगा। अब आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, अब मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूं क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी जल्दी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब होता क्या है कि हम जिसके पास भी गए उसने हमें कोई मंत्र दे दिया कि भाई तेरे को ये बीमारी है, ये वाला मंत्र लो, अपने इस मंत्र से तुम्हें आराम आ जाएगा। अब हम उस मंत्र का जाप करते चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी ने हमें बोला कि गायत्री मंत्र लेना है, ठीक है जी, आपने जैसे गायत्री मंत्र लेना अपना स्टार्ट कर दिया। अब हम गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उसका 108, मतलब जितने भी हम मंत्र को सुबह से लेकर रात तक सोने से पहले हम उसका जाप करते चले जाते। ऐसे ही एक दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, 20 साल, जब तक हम जीवित है उस मंत्र का जाप करते चले जाते। अब सवाल ये उठता है कि हमारी जो मंत्र है सारे मंत्र सिद्ध है। अब वो जो सिद्ध मंत्र है क्या वो सिद्ध हैं या वो नॉर्मल है हमें नहीं पता। हम जब उस मंत्र का कोई भी गलती से भी अगर हम कोई गलत मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हमारा ये राइट विशुद्धि तुरंत पकड़ जाएगा। राइट ही पकड़ता है। जब वो राइट विशुद्धि चक्र पकड़ेगा तो समझ लो उसके बाद हमारे प्रॉब्लम, शरीर में बीमारी, और स्पेशली उसी चीज की बीमारी आएगी। जैसे कि अगर माँ सरस्वती है, उनका गायत्री मंत्र ले रहे हैं तो ये हमारी राइट साइड में माँ सरस्वती से कंट्रोल करती हैं। श्री हनुमान जी और माँ सरस्वती ये कंट्रोल करती हैं। अब हम मतलब जरूरत से ज़्यादा गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उस उच्चारण से हमारी ये और ज़्यादा अति क्रियाशील हो जाती है, ये और ज़्यादा तेज चलने लगती है या उसमें और ज़्यादा पावर आ जाती है। अब पहले हमारी राइट साइड ऑलरेडी मतलब ओवर एक्टिव है, अब इसके अंदर और हम ये कर इसे और ओवर एक्टिव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ये गलती करते जाएंगे हमारा लीवर जो है वो हीट होता चला जाएगा। भगवान का समझाने का तरीका बहुत ही यूनिक है। वो नहीं आकर बोलते कि ये गलत है ये सही है। भगवान कैसे समझाते हैं, अगर पहले वो वार्न करते हैं कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, हम नहीं मानते,
हम नहीं मानेंगे तो वो क्या करते हैं कि बस वहां पर पहले आंखें बंद करते हैं। जब वो आंखें बंद करते हैं तभी हमारे उस चक्र पर बीमारी लगनी स्टार्ट होती है। और अगर हम तब भी नहीं माने तो वो क्या करते हैं कि वो उस चक्र से उठकर चले जाते हैं, और वो चले गए तो समझ लो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। तब जो बीमारी आती है वो बहुत ही भयानक बीमारी होती है। तो इसीलिए अब हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि हमें कोई बताने वाला ही नहीं है। जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम क्या सही को समझेंगे सही या गलत को गलत, हमें कुछ नहीं पता। बस जब श्री माता जी आई उन्होंने ही हमें सारी चीज़ें बताई। और यकीन मानना दोस्तों, मैं किसी भी चीज़ पर ऐसे ही भरोसा नहीं करता, और अगर मैंने सब चीज़ ठोक कर बजा कर सब चीज़ों को समझ लिया तो इस दुनिया की कोई ताकत मुझे इस जगह से हिला नहीं सकती। अगर मैंने ठान लिया तो मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज आप लोगों को जब ये वीडियो देखोगे तो आपका मन नहीं करेगा, आप इसे स्किप कर दोगे कि अरे बेकार है, क्या है, बकवास है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यकीन मानना, अगर मैं सच बोल रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पर सेव रहेगी, तो आपको कब इसकी जरूरत पड़ेगी ये भगवान और आप जानते हैं। लेकिन मेरा प्रमाण मेरे भगवान देंगे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मैं अभी यूट्यूब पर देख रहा था, बड़ी अजीबोगरीब, जितनी भी शर्मनाक बेहुदा जो वीडियोस है उनको लोग तो इतने शौक से देखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं जब वो देखता हूँ तो मेरे अंदर इतना होता है कि भगवान, ये दुनिया कहाँ जा रही है। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को अच्छी बात बताए या अच्छा समझाए या उसे सही राह पर लेकर आए, वो कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान, अब जैसे इसका उदाहरण है, अब आपके घर में हवन है तो आप अपने जितने भी जानने वाले उनको इनवाइट करो कि भैया मेरे घर में हवन है। शायद परिवार में 4 जने हैं तो 1 जना आ जाएगा, चलो ठीक है। अब आप एक शराब की पार्टी रखो और बोलो कि जी मेरे घर में दारू की पार्टी है। आप काउंट लेकर चलोगे, 4 जने आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, 50 आएंगे, लेकिन वो ज्यादा ही होंगे, माइनस में नहीं होंगे। रीजन और देखो, हम लोग देखते हैं लेकिन कभी समझ नहीं पाते। मंदिर में जाओ जो भगवान का मंदिर है, ठीक है, वहां पर आप सुबह मेरे ख्याल से 8, 9, 10, 11 बजे तक वहां पर आपको थोड़ी बहुत भीड़ दिखेगी, ठीक है। 11 बजे हमारे भगवान के मंदिर बंद होते हैं और शराब के ठेके खुलते हैं, और जब वो रात को बंद होते हैं तब जाकर देखना कि वहां पर क्या हाल होता है। अब आप बताओ कि ये कैसे हो रहा है। भगवान के दरबार खाली पड़े हुए हैं, लेकिन शराब, सिगरेट, गुटखा, इनके देखो क्या चल रहे हैं। इससे बड़ा बिजनेस शायद कोई है भारत के अंदर, मेरे ख्याल से तो नहीं। हम इन जो हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें सही कैसे होना है। हम तो ये जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। शराब पीना क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। सिगरेट पीना क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। अरे आज तो हम कॉर्पोरेट लाइफ में जीते हैं, वहां पर तो ये नॉर्मल है, पानी क्या पीनी, शराब पीनी है, आप पियो। और ये बात सच है, शराब जैसे ही आपके दरवाजे के पार आएगी, चौखट को पार करेगी, आपके घर से लक्ष्मी जी उठकर चली जाएंगी। ये भी एक कहानी है, वो कभी फिर आपको बताएंगे। तो हम लोग जो 40 दिन का जो हमारा ये चल रहा है चैलेंज, ये चल रहा है कि हम 40 दिन में जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो प्रेजेंट का एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे, और जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे। श्री माता जी ने क्या क्या चमत्कार करे मेरे साथ या इन लोगों के साथ, वो भी आपको बताएंगे। ये जो गुड़िया बैठी हुई है, इसको घुमा दे, क्योंकि ये मेरी और इधर घुमा, गुड़िया नहीं आ रही है। तो ये जो गुड़िया बैठी हुई, थोड़ी सा आगे देखा, ये जो गुड़िया बैठी हुई है, नहीं, तो ये जो है, इसका एक बार ऐसा हुआ था कि इसकी तबीयत, मैंने बताया था इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। दिवाली का टाइम था, तो दिवाली के टाइम पर, अब जैसे आज जो वीडियो आज डली थी वो कल सुबह डलेगी, तो मतलब कल सुबह डल चुकी होगी, क्योंकि ये तो एक दिन के बाद आएगी वीडियो। तो आप कल वाली वीडियो में देखना कि हमने ये बताया था कि बीमारी या नेगेटिव फोर्स ये कैसे होती है, क्या होती है। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ कि ये होती क्या है।
ये अपने नानी के यहाँ पर गई हुई थी, वहां पर अपने खेल कूद रही थी। और ये हो गई कितने साल पहले की बात हो गई, 3-4, लॉकडाउन से पहले। हाँ लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन से पहले, अगर फरवरी में मार्च में लॉकडाउन लगा था तो ये नवंबर जो दिवाली थी उसकी बात है। तो 2020 को लॉकडाउन लगा था, 2019 की दिवाली की। तो ये घर पर आई, अब आने के बाद अच्छा खेल रही है, खा रही है, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो ब्लड शुगर है वो कितना, 4-5 शुगर लेवल जो है वो डाउन हो जाता था। आप अगर नहीं हो तो आप वीडियो देखना, उस पर मैंने सारी चीज़ बताई है। तो अचानक ये बैठी हुई है, अपना खेल रही है, खेल कर अपने आए हैं रात को, कितने बजे आ गए थे, आ गए थे 8-9 बजे। फिर खा पी के सो गए थे हम लोग, 12-12:30 बज रहे होंगे शायद। सोते सोते इसको वॉमिट हो गई। हाँ, सोते सोते इसे वॉमिट हुई, और वॉमिट होने के बाद इसे दोबारा से वही अटैक आ गया कि इसका जो शुगर लेवल है वो वही 4-5-7 जो भी होगा वो उस पर आ गया। इससे पहले इसको 2-3 बार और हो चुका है, तो हम इसे लेकर सीधा हॉस्पिटल जाते थे और हमें कहीं नहीं जाना, क्योंकि अधमरी हो जाती थी, इसमें कोई जान नहीं बचती थी। और आप लोग ये कहते होंगे कि ये ब्लॉगर है, अब ये ब्लॉगर ये बैठकर ये सारी किस्से कहानियां सुनाता है। इसका रीजन क्या है कि मैं अपने जो मेरी जो माँ है, मैं उनके समक्ष बैठा हूँ, और अगर मैं इन पर पूर्ण भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और अगर मैं झूठ बोलूं तो शिव माता जी मुझे तुरंत सजा दे। इसीलिए ये प्रमाण करने के लिए कि मैं झूठ असत्य नहीं बोल रहा, सत्य बोल रहा हूँ, इसलिए माँ के सामने बैठकर आप लोगों से अपना जो पास्ट है उसे शेयर करता हूँ कि मुझे शिव माता जी पर विश्वास कैसे हुआ। मैं इतना आसान नहीं हूँ कि मैं विश्वास किसी पर भी कर लूँ। तो अब इसकी तबीयत खराब हुई, इससे पहले होती थी डॉक्टर के पास भागते थे। अब मेरे मन में आया कि भाई मैं शिव माता जी का बेटा हूं, मैं अपनी उनको मां मानता हूं, तो मैं उनका बेटा हुआ, मैं उनका बेटा हूं। अब मेरे साथ भी या मेरे परिवार के साथ भी ये परेशानी आई, तो मैं कैसे यकीन करूं कि शिव माता जी आप माँ हो मेरी, क्योंकि आप तो मुझे देख ही नहीं रहे, मेरा कोई ध्यान ही नहीं रख रहे। मेरे घर में तो फिर देखो बेचारी ये आई है, और आते साथ ही इसे पता नहीं क्या, अच्छी भली थी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम से इसको ये दौरा पड़ गया। अब आप यकीन मानना, मैंने इस गुड़िया को शिव माता जी के श्री चरणों में लिटा दिया। हाथ खोलकर देख लेना, अगर झूठ बोलूं तो, और अगर गूज बम्प आ गए तो समझ लेना सच बोल रहा हूँ, हाथ खोलकर चेक कर लेना, क्योंकि मैं तो विमलेश ने गोदी में दिया था ना। हाँ, तो मेरी बहन मेरे साथ में रहती थी, उसकी शादी हो गई है अभी, कब हुई थी, पिछले साल 2023 में 2023 में उसकी शादी हुई थी, तो वो महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई है। तो उसने इसे गोदी में ले लिया। इसने बोला कि भाभी भैया हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आज शिव माता जी के समक्ष बैठेंगे और माँ इसे ठीक करेंगी। ये शिव माता जी बैठी हैं, इनके सामने बोल रहा हूँ, मैं इसे लेकर नहीं गया, मेरे दिल की धड़कन ये बताएगी इसको क्या हुआ था। बताओ भाई, क्या फील कर रहे थे तब? तब तो ऐसा लग रहा था कि इसको बस लेके भागे। तब जब बच्चा बीमार होता है, माँ तो ये सोचेगी कि बस इसको लेके जाओ, मगर क्या कहते हैं, फिर जो मेरी नंद थी उसने कहा भाभी कहीं नहीं जाते, हम आज माँ के सामने रखेंगे और माँ ही ठीक करेंगी। इसको गोदी में लिया मेरी नंद ने, और बस माँ का सिंदूर इसके माथे पे लगाया, और बस माँ से प्रार्थना करी कि माँ आप ही की बेटी और आप ही ने ही सही करना है। और गुन्नू को भी यही बोला कि बस माँ को याद कर बाबू। इसको उस टाइम ऐसी हालत थी कि इसको नजर कह रही कि मम्मी मुझे माँ भी नजर नहीं आ रही है, ऐसी हालत हो गई थी इसकी। तो फिर उसके बाद में वो क्या कहते हैं, सिंदूर लगाया, माँ से प्रार्थना करी, और थोड़ी देर में इसको आराम पड़ गया, नींद आ गई इसे। फिर ये सो गई। सोने के बाद में सुबह उठी, अच्छी खासी खेलती हुई, कोई दिक्कत नहीं। तो शिव माता जी, माँ ने बहुत चमत्कार करे हैं हमारे जीवन में, बहुत चमत्कार। अभी एक और छोटा सा, उसके बाद इसे बंद करेंगे, यही समाप्त करेंगे। इससे पूछो शीतल से कि पहले हमारे घर में क्या हालत थी जब मैं सहज में नहीं था, मैं कैसे शराब पीता था, बहुत ज्यादा, और कोई ताकत नहीं जो मुझे शराब छुड़वा सके। सिर्फ 9 दिन छोड़ता था जो नवरात्रे होते थे बस, बाकी हर दिन चाहे मंगल हो चाहे शनि हो, नियम का बहुत पक्का था। मंदिर जाना है, भगवान की पूजा करनी है, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, मंगलवार को शनिवार को मंदिर में जाकर 16 दिए 21 दिए मंदिर में जाके 21 दिए जलाना, पीपल के पेड़ पर, सरसों का तेल, घर से कुछ सरसों के तेल की मीठी चीज बनाकर बच्चों को बांटनी। मतलब जो मुझे जैसा बोलता था मैं वैसे ही सारे काम करता था, कभी नहीं छोड़ा कि नहीं 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 नहीं, सब चीजें बिल्कुल वैसे। लेकिन जितना मैं दुखी था ना, मैं ही जानता हूं कि मैं क्या दुखी था। और जब मैं सहज में आया,
श्री माता जी के श्री चरणों में जब आकर मैं बैठा, मेरे जीवन में धीरे 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 जो बदलाव होने शुरू हुए, मेरे परिवार के लोगों में जो बदलाव होने शुरू हुए, मेरे घर के माहौल में जो बदलाव होने शुरू हुए, मैं आप बस ये मेरी फीलिंग से समझ सकते हो कि मैं शब्दों में उसे बयान नहीं कर पा रहा। और तभी हमारा विश्वास, हम चारों जनों का, मेरी बहन का, उसकी जो शादी हुई है वो भी श्री माता जी के ही आशीर्वाद से हुई है, और वो भी सहजी हैं जिनके साथ उसका विवाह हुआ है। गणपति पुले हमारा एक धाम है, हमारा एक मंदिर है, हमारा एक तीर्थ है, वहाँ पर सामूहिक विवाह होते हैं, तो वहाँ पर उसका विवाह हुआ था। तो श्री माता जी की कृपा हमेशा अपने हर एक बच्चे पर बनी रहती है। बस हमसे गलती क्या होती है कि हमें श्री माता जी से मांगना नहीं आता कि हमें मांगना क्या है। हम फिजूल पता नहीं जो हमारे मन में आता है हम मांगते चले जाते हैं। भगवान हमेशा तथास्तु बोलते हैं, लेकिन अगर वो हमारे अहित के लिए है तो श्री माता जी उसे वो नहीं देंगे, और हित के लिए होगा वो तुरंत दे देंगे आपको। ये है हमारी बात। तो कभी आपको कोई सहजी मिले आपके आसपास तो उससे पूछना कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितना सच है और कितना झूठ है, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ। लेकिन फिर भी आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था, हमारे इस डिस्क्रिप्शन में भी सहजयोग का लिंक है, आप उसे क्लिक कर देख सकते हैं। गूगल पर आप सहजयोग की मतलब जितनी भी रिसर्च हुई है वो चेक कर सकते हैं। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ और मेरे राइट साइड का जो ये उंगली है इसमें हरकत होनी शुरू हो गई। इसका मतलब कि जो भी भाई या बहन जो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको उनकी जो ये राइट साइड है ये क्लियर होगी, सॉरी ये जो बीच की फिंगर है लेफ्ट साइड की वो क्लियर होगी। और दूसरा मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, भगवान के समक्ष बैठकर, जो मेरे लिए मेरे भगवान है, मैं उनके समक्ष बैठकर बोल रहा हूँ, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे जितना ये चल रही है, चाहे ये 10 मिनट की हो, 10 सेकंड की हो या 10 घंटे की हो, आप अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और 40 दिन अगर आपने इसे कंटिन्यू देखा है, मैं चैलेंज देता हूं कि आपके घर के आपके अंदर ना बदलाव हो तो मैं बस आप इसे खुद चेक कर लेना और विश्वास करना। 10 जो जितनी देर की है 40 दिन के इसमें मेरा जो मैं कैसे अपने आप को ठीक कर रहा हूं मैं यही दिखाऊंगा। आप बस उसे देख लो, आपके देखने से आपके अंदर अगर बदलाव ना हो, और दूसरी बात आप देखते टाइम भी कोई विश मांग कर देख लो, जो भी आपका काम नहीं हो रहा हो